हेलो दोस्तों, आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बिजनेस बनाना चाहते हैं, अपना एक बिजनेस ओन करना चाहते हैं। क्या आप भी उनमें से एक हैं? अगर हैं तो कोई भी बिजनेस बनाने से पहले आपको मालूम ही होगा कि बिजनेस के माइंडसेट को बनाना पड़ता है। कुछ भी काम हम हासिल करने के लिए माइंडसेट जरूरी है। तो क्या आपके अंदर वो बिजनेस माइंडसेट है? अगर नहीं है तो कुछ दिनों की कोशिश के बाद आप देखेंगे कि आपका बिजनेस बना नहीं। तो बिजनेस बनाने के लिए कुछ बिजनेस के अलग से माइंडसेट्स होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे माइंडसेट्स होते हैं, पर आज हम 5 बेसिक माइंडसेट्स के बारे में हम देखते हैं। क्या है वे 5 बेसिक माइंडसेट्स जिनके कारण हम बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो निकले तो अभी के पास सबसे आगे पहुंचे। बात यह, लोग सोचते हैं कि चलो बिजनेस बिजनेस हम इसलिए करेंगे कि मेरा बॉस नहीं रहेगा तो बहुत खुश। बिजनेस हम इसलिए करेंगे, बिजनेस में पैसे ज्यादा मिलते हैं, बहुत कुछ। पर अंदर कुछ अलग चीज होनी चाहिए, तभी हम एक बिजनेस बना पाएंगे जिसे हम सचमुच के एक बड़ा बिजनेस बोलते हैं। पहला जो है हमारे पास वो क्या है? अगर आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं, आपके पास सोल्यूशन है, या लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं और वो आपके पास हैं, तभी आप बिजनेस बना सकते हैं। अगर सिर्फ पैसे पाना चाहते हैं लोगों से तो आप बिजनेस बना नहीं पाएंगे। तो बिजनेस बनाने के लिए आपको ऐसी माइंडसेट लेनी है कि हम लोगों की जिंदगी में कुछ वैल्यू ऐड करें या उनके प्रॉब्लम सॉल्व करें। प्रॉब्लम सॉल्व करने की पैसे मिलते हैं, वैल्यू ऐड करने की पैसे मिलते हैं, ऐसे ऐसे कुछ बेचने की पैसे नहीं मिलते हैं। यह है हमारा पहला माइंडसेट। अब आते हैं दूसरी माइंडसेट पर। दूसरी माइंडसेट यह है कि रिजल्ट से सिर्फ प्यार होने से नहीं चलेगा। सभी को अच्छा लगता है, बढ़िया रिजल्ट होगा तो सभी को अच्छा लगता है, पर बढ़िया रिजल्ट तक पहुंचने के लिए बहुत सारे उतार चढ़ाव की जरूरत पड़ती है। तो क्या हम प्रोसेस को एंजॉय कर रहे हैं? जो काम हम कर रहे हैं उसके लिए क्या हम उसको एंजॉय कर रहे हैं? जिस चीज के बिजनेस हम करेंगे क्या उस काम को हम एंजॉय करते हैं? अगर एंजॉय नहीं करते, सिर्फ पैसों के लिए करते हैं, तो पैसे ज्यादा नहीं मिलेंगे। तो हर चीज में वही जरूरत है, आप दिल से प्यार से क्या कर रहे हैं। तो आपको प्यार करना है प्रोसेस से। अगर प्रोसेस से प्यार नहीं है तो उस चीज का बिजनेस प्लीज आप मत कीजिए। तो आइए देखते हैं तीसरा माइंडसेट क्या होता है। तो तीसरा जो माइंडसेट है, आप देख सक रहे हैं, उतार चढ़ाव तो मैं बोल ही दिया। बिजनेस स्ट्रेट नहीं जाने वाला है, बहुत कुछ सीखने वाले हैं। हाँ, अगर आपके पूर्वजों का बिजनेस है, उसी को आप आगे ले जा रहे हैं तो अलग बात है, पर अगर आप नया स्टार्टअप कर रहे हैं, नया बिजनेस, तो आपको तो बार बार गिरना पड़ेगा, बहुत सारे मिस्टेक्स होंगे, बहुत सारी गलतियां करेंगे, बहुत सारे भूल करेंगे, बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होंगे, बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, बच नहीं पाएंगे उनसे। पर यह बात नहीं है कि वो आएंगे तो आप लेट जाएगा, रूट नहीं पाएंगे, आपको बार बार गिरा देगा, आपको उठ के खड़ा होना है। दैट मीन्स यू नीड टू सर्वाइव। आपको सर्वाइव करना है। ये सारी चुनौतियां आपकी जिंदगी में आएंगे, आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए ये ऊपर वाले आपको देंगे, ताकि आप और स्ट्रांग बने और आगे बढ़े। तो इस तरह से आप बहुत कुछ सीखेंगे, एक्सपीरियंस गेन करेंगे, हर फेल्योर से, हर मिस्टेक से कुछ गेन करके आगे बढ़ेंगे। तो क्या आपके पास वो माइंडसेट है? टिकने का माइंडसेट, टॉलरेट करने का माइंडसेट, सहनशीलता। आपको उसको सहन करना है। बहुत लोग बिजनेस बनाते हैं पर कुछ दिन बाद बंद कर देते हैं या भाग जाते हैं। हर काम में, बिजनेस में नहीं, हर चीज में, हर नए चीज में लोगों का ऐसा होता है, क्योंकि नए चीज का मतलब नए स्किल, नया कुछ सीखना होता है, नए एटीट्यूड। तो उसमें गुता चढ़ाव तो होती रहते हैं। पहले दिन से हम थोड़ी ना सब कुछ सीख गए। हम आ का सब कुछ लिखना थोड़ी ना एक दिन में सीख गए। कितने बार गिरने के बाद हम चलना सीखे, तो कितने पानी पीने के बाद हम तैरना सीखे। तो शुरुआत में ऐसा ही होता है हर चीज में। तो वहां पर बहुत सारे लोग भाग जाते हैं क्योंकि वे उतार चढ़ाव को सह नहीं पाते हैं। तो आप अगर सहनशीलता है, आप सह पाएंगे, टिके रहेंगे, तो आप जो रिजल्ट चाहते हैं वो रिजल्ट आपको मिलेगा बिजनेस में। चौथी चीज क्या है? आइए देखते हैं चौथी चीज क्या है। आप किसको ज्यादा अहम समझते हैं, पैसों को या समय को? देखिए, पैसे जाएंगे तो वापस कमा सकते हैं, पर आज का अभी का ये जो वक्त चला जा रहा है, इसको आप कभी जिंदगी में वापस ला सकते हैं क्या? नहीं ला पाएंगे। पैसे किसी का ज्यादा किसी का कम है, पर टाइम ऊपर वाले ने सबके लिए बांध के रख दिया है, 24 घंटे पर डे।
तो हर दिन आपको सिर्फ 24 घंटे ही मिलेंगे, जो करना है उसी में करना है, और वो 24 घंटे चले गए तो वापस कभी नहीं आने वाले हैं। इसलिए आप देखेंगे जो लोग बहुत सक्सेसफुल होते हैं वे अपने समय को बहुत वैल्यूज देते हैं, समय को बचाने के लिए वे काफी पैसे खर्च करते हैं। और आम लोग, ज्यादातर लोग या ज्यादा गरीब लोग ये क्या करते हैं, ये पैसे कमाने के लिए समय को बेच डालते हैं। आपके दिमाग में क्या चल रहा है? आप बोलेंगे नहीं, मैं भी वो चाहता तो हूं पर मेरे पास अभी है नहीं पैसा। मालूम है, जब आपके पास पैसा होता जाएगा तो आपको और ज्यादा वैल्यू तो पहले दिन से दिमाग में रहना चाहिए। टाइम को वैल्यू दीजिए, टाइम को वैल्यू दीजिए। पैसे डालिए और पैसे कमाइए, पर समय 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 बीत गया तो नहीं मिलेगा। बहुत लोग पैसे कमाने के चक्कर में जिंदगी बिता देते हैं, जिंदगी एकदम नौछावर कर देते हैं। फिर आखिर में मरने का वक्त उनको पता चलता है कि समय का मूल्य क्या था। उनको लगता है और थोड़ा टाइम अगर बच्चों के साथ बिताता तो अच्छा होता, और थोड़ा टाइम खुद के लिए देता तो अच्छा होता, और थोड़ा टाइम इस चीज में देता, उस चीज में देता तो अच्छा होता। ऐसा ना होनी चाहिए। जब गुजरेंगे तो आराम से हंसते हुए गुजरेंगे कि हाँ, जो करना था सब कुछ कर लिया, यस आई एम फुलफिल्ड। तो ये है चौथी माइंडसेट। पांचवी माइंडसेट इसी के साथ जुड़ा हुआ है। मैं पहले बोल भी चुका हूं, जो काम दूसरों से करवाया जा सकता है वो कभी खुद मत कीजिए। हाँ, जितना अफोर्ड कर सकते हैं। एकदम शुरुआत में हर काम हो सकता है खुद को ही करना पड़ेगा, पर धीरे धीरे जैसे जैसे आपके पास पैसे होते जाएंगे, डेलीगेट करना सीखिए, एम्प्लॉयमेंट दीजिए, लोगों को भी कमाने का मौका दीजिए। कभी मेरी जिंदगी में ऐसा हुआ था, एक बार मैं कुछ घर का कुछ काम कर रहा था, तो कुछ ऐसे बहुत सक्सेसफुल एक व्यक्ति ने मुझे कहा, मेरा दोस्त है, तो मुझे बोला क्या कर रहे हो? मैं बोला मैं ये काम कर रहा हूं। बोला ये काम क्या तुमसे अच्छा और कोई नहीं कर सकता दुनिया में, जिनको किराए पर दिया जा सकता है? मैं बोला हाँ, बहुत सारे लोग हैं ऐसे ही, अड़ोस पड़ोस में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, उसके लिए उन्हीं उसी का वो बिजनेस उसी का है। तो बोला फिर उसको क्यों नहीं देते? तू क्या अफोर्ड नहीं कर सकते हो? मैं बोला हाँ, मैं अफोर्ड कर सकता हूं। फिर देते क्यों नहीं? कितने कमा रहे हो? अगर हम किसी वक्त देखते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम ना करके हम अपने दिमाग अपने बिजनेस में या दूसरे काम में लगाने से अगर 10 रुपए मिलते हैं और उनमें से अगर 5 रुपए उस काम के लिए दूसरों को दिया जा सकता है, तो क्या प्रॉब्लम क्या है? हम क्यों बेकार का टाइम बर्बाद कर रहे हैं? टाइम इज मच मोर वैल्यूएबल। हम पहले देखे हैं, डेलीगेशन इज द की। तो सिर्फ बिजनेस में ही नहीं है, जिंदगी में भी यही चीज है कि जितने काम हम डेलीगेट करेंगे उतने हम फ्री हो जाएंगे। तो जो भी काम दूसरा कोई कर सकता है और आप उसको अफोर्ड कर सकते हैं, उसे डेलीगेट कर दीजिए। पर आपको हर काम जानना है, सीखना है। ऐसा नहीं कि सारे लोग सब काम कर रहे हैं, आपको कुछ भी नहीं मालूम, तो लोग ठग के ले जाएंगे। आपको सारे चीज मालूम होनी चाहिए, पर ऐसा दिन आना चाहिए कि आपको कुछ ना करना पड़े, सारी चीज बाकी लोग कर रहे हैं। दैट इज कॉल्ड डेलीगेशन। तो ये है पांचवी। तो आइए इनको हम समराइज करते हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। क्या था? पहला वाला था कि अगर आप किसी का प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं या आप किसी की जिंदगी में वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो फिर बिजनेस कीजिए, वरना मत कीजिए। दूसरी चीज यह है कि प्रोसेस को एंजॉय कीजिए, काम को एंजॉय कीजिए, प्यार कीजिए उतना ही जितना आप रिजल्ट, जो आप डिजायर्ड रिजल्ट चाहते हो उससे करते हैं, तो फिर मजा आएगा। रिजल्ट आए या ना आए आपको कोई रोक नहीं सकता, कुछ भी चुनौती आपको रोक नहीं पाएंगे। अब तीसरी चीज इसी के साथ जुड़ी हुई है, चुनौतियां तो आएंगे जिंदगी में, बिजनेस में भी आएंगे, हर जगह आएंगे, उतार चढ़ाव तो लगेगा। चलो भाई, उससे गुजरना है, सरवाइव करना है। जब हम ऊपर जा रहे हैं तो बहुत खुश, जब नीचे जा रहे हैं तो इतने दुखी हो गए कि बस हम काम वाम छोड़ के बैठ गए। ऐसा नहीं होना चाहिए, सरवाइव करना, उस वक्त भी हंसना है, उससे बहुत कुछ सीखना है। चौथी चीज हम देखे हैं कि सक्सेसफुल लोग अपने टाइम को पैसों से ज्यादा वैल्यू देते हैं, हम भी वही देंगे। और पांचवी चीज हम देखे हैं, उसी के साथ जुड़ा हुआ है कि जो काम दूसरों से करवाया जा सकता है और दूसरे लोग आपसे ज्यादा बेहतर कर सकते हैं, चलिए उसको डेलीगेट कर दीजिए। क्यों कर रहे हैं वो काम? जो काम आपके सिवाय और कोई नहीं कर सकता, सिर्फ वही काम आप कीजिए। तो ये था 5 बेसिक्स बिजनेस माइंडसेट्स। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि अगला वीडियो मैं आपके कमेंट के मुताबिक बना सकूं। और सब्सक्राइब तो ऑलरेडी कर चुके हैं ना, बेल आइकॉन भी दबा दीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।